हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवा, पीजीटी केमिस्ट्री। आज हम आपको लिए क्लास 11th का लास्ट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का सबसे लास्ट टॉपिक है। लगभग यहाँ से क्वेश्चंस रहते हैं और कॉम्पिटिशन्स में भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी नहीं है कि आप इतने परेशान से रहें। लेकिन क्लास 11th लेवल पे तो आप इसे पढ़ ही सकते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में जो भी चीज़ पढ़ाने वाली थी लगभग हमने आपको पढ़ाया, हमने सारी चीज़ें आपको तैयार कराई, ठीक है। चलिए समझ लेते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। पहले ज़रा इसके बारे में जान लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे, है ना। चलिए, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बना करती हैं वो भी समझेंगे। चलिए एक बात सुनिए, आप मान लीजिएगा कोई एक बस तैयार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक बस तैयार कर रहे हैं। एक बस को तैयार करने के लिए आपको मालूम है 4 टायर लगते हैं, ठीक है। आपके कितने लगते हैं? 4 टायर लगते हैं, ओके। एक बॉडी चाहिए बस की पूरी, ठीक है। एक 4 टायर चाहिए आपको, ठीक है। 4 टायर चाहिए, एक बॉडी चाहिए, है ना। तब जाकर आपकी एक कंप्लीट हो जाएगी बस। ये मान लीजिए, ठीक है। एक बॉडी और 4 टायर लगाओगे तब जाकर एक कंप्लीट बस तैयार होती है, कंप्लीट बस, ठीक है। ठीक है सर, मेरे पास 8 टायर है, ठीक है, ठीक है। मेरे पास 8 टायर है, 4 बॉडी है, कितनी बस तैयार होंगी? ठीक है, मेरे पास 8 टायर है, 4 बॉडी है, ठीक है। तो मेरे पास 4 टायर है, 4 बॉडीज है, कितनी बस तैयार होंगी? तो ये तो आपको पता है कि 4 टायर अगर आपके पास होंगे और एक बॉडी होगी तो एक बस तैयार होगी, ठीक है। चलिए, अगर मैं यहां से 8 टायर यूज कर लेता हूं, 2 बॉडी यूज कर लेता हूं, तो ओनली 2 बस तैयार होंगी। कितनी बस तैयार होंगी? ओनली 2 बस तैयार होंगी आपके लिए। आप देख सकते हैं, क्योंकि एक बस तैयार होती है 4 टायर 1 बॉडी से। मेरे पास 8 टायर है, 4 बॉडी है, तो कितनी तैयार होंगी? केवल 2 बस तैयार होंगी। क्यों? क्योंकि एक बस को कंप्लीट करने के लिए मुझे 4 टायर चाहिए होते हैं, 1 बॉडी चाहिए होती है। लेकिन समस्या क्या आ गई कि मेरे टायर कंज्यूम्ड हो गए, मेरे टायर खत्म हो गए। आया समझ में? मेरे टायर खत्म हो गए। मैं जिस बस को बना रहा था उस बस को बनाने के लिए मेरा प्रोडक्शन रुक गया, मेरे टायर कंज्यूम्ड हो गए, मेरे टायर खत्म हो गए। और भैया जो जल्दी खत्म होता है, जो जल्दी खत्म हो जाता है, आप समझ गए ना। मेरे टायर खत्म हो गए, क्या बचा? ओनली 0। और ये कितना बचा आपका? 2 बॉडी, ठीक है। यही तो स्थिति बचेगी, अब तो कुछ नहीं बन सकता। तो जो जल्दी कंज्यूम्ड होता है वही हमारा कहलाता है लिमिटिंग रिएजेंट। क्या कहलाता है? लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। नोट करेंगे इस चीज को थोड़ा सा कि वही हमारा क्या कहलाता है? लिमिटिंग रिएजेंट्स। ओके, क्लियर हो रही है मेरी बात? वही हमारा कहलाता है लिमिटिंग रिएजेंट्स। और जो हमारा बच जाता है प्रोडक्शन में, जो बच जाता है, जैसे ये हमारी 2 बॉडी बच गई, यही हमारी क्या कहलाती है? एक्सिस रिएजेंट। क्या कहलाते हैं? एक्सिस रिएजेंट। ओके, समझ में आया? बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बस को बनाने के लिए 4 टायर चाहिए, एक बॉडी चाहिए, तब जाकर एक कंप्लीट बस बनेगी। मेरे पास 8 टायर थे, मेरे पास 4 बॉडी थी, तो कितनी बस बन सकती है? केवल 2 बन सकती है। प्रोडक्शन रुक गया क्योंकि टायर मेरे कंज्यूम्ड हो गए, ठीक है। टायर मेरे कंज्यूम्ड हो गए, लेकिन मेरी बॉडी बची हुई है। जो बच जाता है वही होता है एक्सिस रिएजेंट, और जो खत्म हो जाता है मेरे बच्चे, वही होता है आपका लिमिटिंग रिएजेंट। केमिस्ट्री में जाते हैं, ये तो बस बनाने की बात थी, बस बनाने थोड़ी आए, हम तो केमिस्ट्री की बात करने आए भाई, ठीक है। अब केमिस्ट्री में जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, आप मान लीजिएगा आपकी जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, आपकी जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उनमें 2 पार्ट होते हैं, है ना। आपकी जितनी भी रिएक्शंस होती है वह 2 पार्ट होते हैं। ये आपका LHS पार्ट होता है, ये आपका RHS पार्ट होता है,
ठीक है, ये रेक्टेंट्स होते हैं आपके, ये आपके प्रोडक्ट्स होते हैं। रिएक्शंस के अंदर रेक्टेंट और प्रोडक्ट की जो अमाउंट होती है वो सेम नहीं होती है, कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है, कुछ ना कुछ चेंजेस तो रहते ही हैं, ठीक है। तो उस रिएक्शन में जो भी चीज सबसे पहले कंज्यूम्ड होती है वही बनेगी आपकी लिमिटिंग रेजेंट, और जो बच जाएगा वही आपका कहलाएगा एक्सिस रेजेंट। आई बात समझ में? वही आपका कहलाएगा एक्सिस रेजेंट, ठीक है। ओके, चलिए प्रॉब्लम तैयार करते हैं, प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। समझ में आ चुका होगा, मैं थोड़ी अटैच कर रहा हूं, लेकिन समझ में आ चुका होगा कि जो भी रिएक्टेंट जल्दी कंज्यूम्ड होगा वही होगा हमारा लिमिटिंग रेजेंट, और जो बच जाएगा वही हमारा होगा एक्सिस रेजेंट। नोट कर लीजिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिएगा जरा। चलिए क्वेश्चंस बताता हूं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। यहां पे भी कुछ रिएक्शंस आपको याद रखनी पड़ेंगी, यहां पे भी कुछ रिएक्शंस आपको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि रिएक्शंस एग्जाम में शायद नहीं दी जाएगी। फेमस रिएक्शंस भी क्वेश्चन डिजाइन होता है, कभी कभी दी भी जा सकती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सुनिएगा। 2 मोल ए 3 मोल बी से रिएक्ट करके A2B3 फॉर्म्ड करता है। क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा। 2 मोल ए 3 मोल बी से 2 मोल ए 3 मोल बी से रिएक्ट करके A2B3 यील्ड एक फॉर्म्ड करता है या एक प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। विच व्हाट इज द लिमिटिंग रेजेंट? मुझे लिमिटिंग रेजेंट बताना है A2B3 के फॉर्मेशन करने में इन दोनों में लिमिटिंग रेजेंट कौन सा है। मैं बहुत शॉर्ट ट्रिक आपको बताने वाला हूं, बहुत धमाकेदार काम की चीज है, एक बार में लिमिटिंग रेजेंट आ जाएगा, ठीक है। कैसे आ जाएगा सर? देखिएगा ध्यान से, मैं क्वेश्चंस बना रहा हूं। सबसे पहले आप क्या करें, मोल्स निकाल रहे हैं, मोल्स तो निकले हुए हैं, ठीक है। 2 मोल्स दे रखे हैं, ठीक है ना, मोल्स तो आपके निकले हुए हैं, मोल्स की आपको जरूरत नहीं है, 2 मोल्स आपके दे रखे हैं, ठीक है। ओके, रिएक्शंस में लिख दे रहा हूं इसकी, ठीक है, रिएक्शंस में लिख दे रहा हूं, सॉरी पहले मैं रिएक्शंस लिख दे रहा हूं, आई एम वेरी सॉरी, क्वेश्चन चेंज कर दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, रिएक्शन है 2A + 3B एरो A2B3, 1 मोल A 1 मोल B से रिएक्ट करके A2B3 फॉर्म्ड करता है, 1 मोल A 1 मोल B से रिएक्ट करके A2B3 फॉर्म्ड करता है। फॉर्मेशन रिएक्शन है 2A + 3B एरो A2B3। विच द लिमिटिंग रेजेंट? लिमिटिंग रेजेंट कौन सा होगा? तो पहले आप मोल निकाल रहे हैं, मोल तो देखो है आपके पास, A के मोल कितने हैं 1, B के मोल भी कितने हैं आपके 1, ठीक है। लिमिटिंग रेजेंट निकालने का बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, कोफिशिएंट देखकर रिएक्शन का कोफिशिएंट कितना है, ठीक है, कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। लिमिटिंग रेजेंट की वैल्यू निकालने के लिए कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, ये हो गया 1/2। बी के लिए, ये ए के लिए कर रहा हूं, ये ए के लिए कर रहा था, और बी के लिए करूंगा कितना 1/3। ये वैल्यू कितनी आ गई 0.50, और ये वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई 0.50 और बी की वैल्यू कितनी आ गई 0.33। लगभग कितनी आएगी, छोटी वैल्यू कौन सी है 0.33। A2B3 के फॉर्मेशन में सबसे पहले छोटी वैल्यू कौन सी आई, बी आई 0.33। 0.33 जल्दी कंज्यूम्ड होगा, 0.33 जल्दी वैल्यू खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये बी कौन होगा हमारा लिमिटिंग रेजेंट, बी कौन होगा हमारा लिमिटिंग रेजेंट, ठीक है। और ए कौन होगा हमारा एक्सिस रेजेंट, कौन होगा, बी हमारा लिमिटिंग रेजेंट और ए होगा हमारा एक्सिस रेजेंट। मैं एक क्वेश्चन और बनाता हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन और बनाता हूं, पहले से पॉज करके नोट कर लीजिए आप। कुछ नहीं था, मोल्ड में कोफिशिएंट का डिवाइड करते हैं, जो भी नंबर्स आएगा वही लिमिटिंग रेजेंट को बताएगा, ठीक है, वही लिमिटिंग रेजेंट को बताएगा। चलिए क्वेश्चंस ले लेते हैं, बड़ा प्यारा सा। मान लीजिएगा आपसे कोई ये कहता है कि 4 ग्राम, आपसे कोई कहता है कि भाई 4 ग्राम हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम
O2, ठीक है, 4 ग्राम हाइड्रोजन एंड 60 ग्राम O2, ठीक है, 60 ग्राम O2 वाटर फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। मैं फिर बोल दूं, 4 ग्राम हाइड्रोजन एंड 60 ग्राम O2 रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। वाटर के फॉर्मेशन की रिएक्शन H2 प्लस O2 एरो H2O, रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। व्हाट आर द लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सिस रिएजेंट पता करना है। रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग और एक्सिस रिएजेंट क्या होगा? तो भैया जिसकी अमाउंट जल्दी खत्म होगी वो लिमिटिंग होगा और जो बच जाएगा वो एक्सिस होगा। तो क्या करते हैं अपन लोग? शुरू करते हैं भाई, मोल निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन के मोल W/M आ जाएगा, ऑक्सीजन के मोल W/M आ जाएगा। यहाँ पे W कितना होगा? 4/2, हाइड्रोजन का 2 लगेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16/32, ये 2 आ गया, ठीक है। इसके मोल कितने आ गए? 2 आ गए। और इसके मोल कितने आ गए मेरे बच्चे? 1/2 आ गए। कितने आ गए? 1/2 आ गए, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, समझ में आता है, ठीक है। चलिए अब देखिए जरा, अब मोल में कोफिशिएंट का डिवाइड कर दीजिएगा। 2/2 1 आएगा, 2/2 1 आएगा और यहां पे क्या कर दीजिएगा? 0.5/1 कर दीजिएगा। तो फाइनली ये वैल्यू तो आएगी 1 और ये वैल्यू आएगी 0.5। और छोटी वैल्यू कौन सी है? ऑक्सीजन की। छोटी वैल्यू किसकी है? ऑक्सीजन की। इस रिएक्शन में ऑक्सीजन जल्दी कंज्यूम्ड होगा कंपेयर देन हाइड्रोजन, ठीक है। जो जल्दी कंज्यूम्ड होगा वो होगा हमारा लिमिटिंग रेजेंट। वो कौन होगा? हमारा लिमिटिंग रेजेंट होगा। और जो बच जाएगा वो हमारा कौन होगा? एक्सिस रेजेंट। आई बात समझ में? वो हमारा होगा एक्सिस रेजेंट। इसी टाइप की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बनती हैं, एनसीईआरटी में दे रखी हैं, आप कर सकते हैं 11th क्लासेस के लेवल पर। नोट करें। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। ये एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पलर क्वेश्चन। 50 किलोग्राम नाइट्रोजन एंड 10 किलोग्राम हाइड्रोजन फॉर्मेशन करते हैं अमोनिया का। 50 किलोग्राम नाइट्रोजन एंड 10 किलोग्राम हाइड्रोजन फॉर्मेशन करते हैं अमोनिया का। व्हाट आर द लिमिटिंग रेजेंट? और इस बार तो कुछ नया भी है कि व्हाट आर द अमाउंट ऑफ अमोनिया? अमोनिया के फॉर्मेशन की अमाउंट कितनी होगी और लिमिटिंग रेजेंट इस प्रोसेस में कौन होगा? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सर ने एक तरीका बताया है, आप कुछ ना करें, आप निकालें मोल, ठीक है। W/M एंड W/M, ठीक है। वेट ग्राम में चाहिए तो 50/1000 अपॉन मोलर मास 28 लगेगा। यहां पे हो जाएगा NH2 10 × 1000 मोलर मास 2 लगेगा। ये वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं तो ये वैल्यू आएगी आपकी 1786.7 मोल, ठीक है। और ये वैल्यू आपकी सॉल्व होकर आ जाएगी 4960.3 ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो ये आपके निकलकर आ गए माय डियर मोल। ये तो आ गए नाइट्रोजन के मोल, ये आ गए आपके हाइड्रोजन के मोल, ठीक है। ये आपके हाइड्रोजन के आ गए, ये नाइट्रोजन या हाइड्रोजन के मोल आ गए। अब लिमिटिंग रेजेंट पता करना है तो रिएक्शन क्या होती है हमारी? रिएक्शन सब लोग जानते हैं। रिएक्शन हमारी क्या हुआ करती है? N2 प्लस थ्राइस H2 reversible twice NH3. This is the famous method formation of ammonia by Haber method. N2 plus thrice H2 reversible twice NH3, ठीक है। तो शुरू कर देते हैं भैया। 1786.7 1 लगेगा, कोफिशिएंट 1 है। और यहां पे कितना लगेगा?
यहां कितना लगेगा 4960.3, 4960.3/3। तो ये वैल्यू एज इट इज 1786.7 और ये वैल्यू आपकी लगभग आ जाएगी मेरे बच्चे 1653.4। आप देख सकते हैं इन दोनों वैल्यूओं को अगर कंपेयर करें तो ये वैल्यू छोटी है, ये वाली वैल्यू आपकी जल्दी कंज्यूम्ड होगी, ये वाली वैल्यू आपकी जल्दी खत्म होगी। इस रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया में हम कह सकते हैं कि ये होगा हमारा लिमिटिंग रेजेंट और ये बच जाएगी, ये होगा हमारा एक्सिस रेजेंट। ठीक है, ये लिमिटिंग रेजेंट और ये हमारा क्या होगा, एक्सिस रेजेंट होगा। अब हमसे पूछा गया था कि भाई हमें आखिरकार कितनी अमोनिया फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो आप देखें लिमिटिंग रेजेंट के बेसिस पे ही निकालते हैं प्रोडक्ट का अमाउंट। ठीक है, देखिएगा ध्यान से 4960.3 मोल। ठीक है, ऐसे नहीं करते हैं, चलिए ऐसे लिखते हैं पहले 3 मोल हाइड्रोजन से अमोनिया कितना प्रोड्यूस होता है 2 मोल। 3 मोल हाइड्रोजन से कितना अमोनिया प्रोड्यूस होता है 2 मोल। आप देख सकते हैं 3 से 2 मोल मिल रहा है। तो 4960.3 मोल हाइड्रोजन से अमोनिया कितनी मिलेगी 2/3 4960.3। इस वैल्यू को आप डिवाइड कर लेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3306.9 33069 ये आ जाएंगे आपको मोल। समझ में आ गया, ये आ जाएंगे मोल किसके, अमोनिया के। ठीक है, तो अमोनिया के मोल की अगर बात करूं तो फॉर्मूला होता था W/N। आपको अमाउंट चाहिए तो W हमारा हो जाएगा N मोल अमोनिया इंटू मोलर मास। अमोनिया का अमाउंट कितना है हमारे पास 3306.9 इंटू 17। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 56.217 किलोग्राम। किलोग्राम में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लीजिएगा। मार्कर ऑन नहीं चल रहा है आज। माफ करिएगा, मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा था, मैं इसलिए दोबारा पूरा एनालिसिस कर देता हूँ। ठीक है, 50 किलोग्राम नाइट्रोजन 10 किलोग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ओके, हमें पता करना था लिमिटिंग रेजेंट क्या होगा रिएक्शन में। ठीक है, हमने बताया था आप मोल निकालने हैं, W/M किलोग्राम में था इसलिए ग्राम में चाहिए, तो ये मोल आ गए आपके। लिमिटिंग रेजेंट चाहिए तो आप कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, कोफिशिएंट से डिवाइड किया तो ये वैल्यू 1653.4 आई और ये वैल्यू 1686.7 आई। ये कम है, जल्दी कंज्यूम्ड होगी, ये ज्यादा ये कंज्यूम्ड नहीं होगी। तो जो जल्दी खत्म होगा कंज्यूम्ड होगा, लिमिटिंग होगा और ये एक्सिस रेजेंट होगा। द फाइनली फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर हाइड्रोजन हमारा जो है, हाइड्रोजन हमारा लिमिटिंग रेजेंट है और हमारी अमोनिया नाइट्रोजन हमारी एक्सिस रेजेंट है। अब हमें ये भी पता करना था कि इस प्रोसेस के अंदर कितना अमाउंट अमोनिया का बनता है। तो 3 मोल हाइड्रोजन से मिलते हैं हमें 2 मोल अमोनिया। तो 4960.3 मोल हाइड्रोजन से कितने मिलेंगे 2/3 इंटू 4960.3 टोटल मोल आ गए 3306.9। अमोनिया का अमाउंट चाहिए तो मोल होते हैं W/N, W चाहिए मोल अमोनिया इंटू मोलर मास, मोल आ गए, मोलर मास लगा दिया, अमोनिया का 17, वैल्यू आएगी 56217 ग्राम। लेकिन हमें अमाउंट चाहिए किलोग्राम में, इसलिए 1000 का डिवाइड कर लें 56217 किलोग्राम। दिस इज द आंसर। अच्छा लगे तो और लोगों को भी बताएं। थैंक यू।